हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा सेशन। इस छोटे से चैनल के में छोटे से सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के मॉडल पेपर के बारे में। तो भैया हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 का एक पेपर जल्दी ही डेट आ चुका था। कितना था? 24 फरवरी। हाँ, 24 फरवरी से क्लास 10 वाले बच्चों के 2025 का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि हमारा पहला एग्जाम हिंदी का है और सेकंड एग्जाम मैथ का है। और सेकंड एग्जाम के लिए हमें मिले हैं एक हफ्ते का मौका। उस सेकंड एग्जाम की हम बात करने वाले हैं गणित के बारे में। गणित क्या है भैया? गणित कुछ नहीं है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना मेहनत करोगे, तो इतना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आएगा। तो सबसे पहले देख लिए हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि इसी प्रकार का आपका पेपर क्लास 10 में आने वाला है। तो देखिए, इस मॉडल पेपर में दे रखा है सत्र 2024 से 25, यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी मॉडल पेपर दे रखा है कक्षा 10 विषय गणित। पूर्णांक रहने वाला है आपका 70 नंबर का। पूरा अच्छे से पेपर देख के जाइएगा। 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट। भैया 3 घंटा 15 मिनट कहने के लिए है 3 घंटा 15 मिनट। अगर जो लोग बाहर बैठे रहे उनके लिए 3 घंटा 15 मिनट बहुत है, लेकिन आपके लिए 3 घंटा 15 मिनट कुछ नहीं है। ठीक। उसके बाद करें, 3 घंटा 15 मिनट में आपको 15 मिनट दिए जाएंगे आपको पेपर पे सब नाम वाम लिखने के लिए, यानी कॉपी पे से पूरा पढ़ने के लिए लिखा हुआ मिला जाएगा। यानी 15 मिनट आपको कॉपी पढ़ने के लिए दी जाएगी, पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको लिखना रहेगा और एक एक घंटे बाद बिल लगते हैं। आप लोग पता है आप लोगों को? ठीक। नहीं पता तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं। निर्देश दे रखा है, यानी नोट दे रखा है। प्रारंभ में 15 मिनट, वही हमने जो बताया वही चीज दे रखा है, आप लोग देख लिए। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी निर्धारित किया जाएगा। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद बात करें सामान्य निर्देश, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब भैया सामान्य निर्देश बात करें, सभी प्रश्न अनिवार्य है। आप लोगों को सभी प्रश्न अनिवार्य है, आप लोगों को सॉल्व करना है सभी प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद बात करें, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है भैया। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, यानी 2 खंड, एक ऑब्जेक्टिव वाला, एक भैया सभी प्रश्न पत्र में आपको चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, मैथ हो, साइंस हो, चाहे चित्रकला हो, सभी में 2 खंड आपके रहने वाले हैं। ठीक। बात करें इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। 2 खंड भैया, खंड आ में आपको 20 अंक के 20 प्रश्न बहुकल्पी। भैया नोट जरूर पढ़ लीजिएगा निर्देश, और गलती करोगे फिर नंबर कटेंगे भैया, कहोगे हम सब लिख के आए लेकिन दिक्कत हो गया। ठीक। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुकल्पी हैं, जिनके उत्तर ओएमआर सीट पर देने। भैया लिखने नहीं है कॉपी पे, आप लोग को ओएमआर सीट पे उत्तर लिखना है, यानी ऑप्शनल टिक लगाना है। ओएमआर सीट मिलेगा, ओएमआर सीट पे आपका ए सही है तो ए लगाइए, दूसरे का तीसरा सही है तो तीसरा लगाइए, टिक लगाना है। यानी खंड आ में ये करना है। फिर ओएमआर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। यानी अगर आप लोग पेंसिल से लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पेंसिल से मत लगाइएगा। आप लोग क्या करिएगा, ठीक, ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने पर क्या है, ठीक, ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। यानी जो ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट पर उत्तर जो अंकित किए होंगे तो उसे पेन से करिएगा। फिर आपको लगे कि पहला नहीं से तीसरा सही, तो आप काट के उसको तीसरा मत लगे, क्योंकि आपका ओएमआर जो होता है मशीन से चेक होता है। अगर कहीं गलती की तो ओएमआर चेक नहीं होगा और आपके 20 नंबर कट जाएंगे, जिससे आप हो जाएंगे फेल। ठीक। तो भैया देख लीजिए, ओएमआर वाला भरना बता देंगे। फिर दूसरा खंड बाप में 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न है। भैया वर्णनात्मक प्रश्न है आप लोग के, वर्णनात्मक यानी थ्योरिकल है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। इस खंड में कुल, यानी इस खंड में टोटल आपको 5 प्रश्न करने, यानी एक प्रश्न है 2-2 नंबर वाले, एक प्रश्न है 4-4 नंबर वाले, 2 हो गए, और 3 प्रश्न आपके 6-6 नंबर वाले, टोटल 5 प्रश्न हो गए। तो देखिए, उसके बाद करें सातवां आपका विकल्प दे रखा है, सातवां नोट दे रखा है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है उसके कितने खंड करने हैं। भैया आपके प्रत्येक प्रश्न के नंबर आपके खंड में आपके स्पष्टता प्रारंभ में ही लिख दिया गया कि पहला प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं, दूसरा प्रश्न आपके 4 नंबर के हैं, फिर 6 नंबर के हैं, सब लिखे हैं। यानी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी सभी प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सम्मुख, उनके सामने ही अंकित है। आपको प्रश्न के अंक के हिसाब से आपको कॉपी में लिखना है। ध्यान से देखिए कि 2 नंबर वाला आप 4 पन्ने लिखे और 4 नंबर वाला 1 पन्ना लिखे, ये तो नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करें, 9वां निर्देश हमें दे रखा है, यानी प्रथम प्रश्न में से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। यानी प्रथम प्रश्न से प्रारंभ करना है, 1 से स्टार्ट करना है और अंत तक करते जाना है। उस पर समय नष्ट मत कीजिए, यानी जो आ रहा है उस पे कीजिए और जो नहीं आ रहा उस पे समय मत नष्ट कीजिए। ठीक है, प्रथम से स्टार्ट कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, बाद में करना है। भैया अब देखिए
सॉल्यूशन तो कराना संभव नहीं है, क्योंकि इस भैया इसमें चल तो रहा नहीं मार्कर और का। ठीक, ऐसे हम दिखा दे रहे क्वेश्चन, आप करके देख लीजिए, नहीं होगा तो हम बोर्ड पे आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। ठीक, दे रखा किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो भैया कार देंगे 12 पंचे 60 और 5 तेई 15, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 ऑप्शन देख लीजिए, लगा के सॉल्व कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम वाले फॉर्मूले से लग जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बात करें शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, यानी हमेशा हमने बताया कि एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, और कभी अपरिमेय परिमेय दोनों आ जाए तो सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है? सदैव अपरिमेय होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। भैया रेखा युग हमने बताया था ना, बोर्ड पे कराया था क्वेश्चन ये वाला कि अन कैसे हल होंगे। तो रेखा युग समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो देख लीजिए, 1/a2 चेक कर लीजिए, तो चौको 8 1/4, a2 चौको 8 1/4, 5 चौक 20, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बन रहा है, यानी रेखाएं कैसी होंगी, यानी बन रहा है, यानी रेखाएं संपाती होंगी। कैसे होंगी? संपाती होंगी, यानी अपरिमित रूप से, यानी एक हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक, जब रेखाएं संपाती होती है यानी रेखा के ऊपर रेखा जाती है, यानी टच करते चली जाती है, तो यानी एक बार टच कर रहे हैं यानी संपाती हो जाएगी। भैया एचसीएफ ज्ञात करना है 70 125, यानी हम ज्ञात करेंगे तो 75 में से 5 चला जाएगा तो 65 बच जाएगा, और 25 में से 8 चले जाएगा तो 125 में से 8 जाएगा तो 5, और फिर 3 जाएगा तो 117, और 65 117 का हम एचसीएफ जानते हैं कितना आता है, 13 आता है। निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, 13 आएगा, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बोर्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। भैया आप स्क्रीनशॉट लेके लिख के बता दीजिए कि कमेंट करिए सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए बोर्ड पे, हमें समझ में नहीं आया तो हम आपको बोर्ड पे भी बता देंगे। ठीक, और या फिर कोई दिक्कत हो तो भैया क्लास 10 वाले बच्चे कोई दिक्कत हो तो हमारा नंबर ले लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर 8318801196 पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए, आपको हर मुश्किल का हल होगा। ठीक, बस आप इस पे जो क्वेश्चन डाउट पड़े हमें से कमेंट किए हो उस पे बताइए, व्हाट्सएप करिए, हम आपको फोटो के माध्यम से या फिर आपको बोर्ड सॉल्यूशन के माध्यम से, लिंक के माध्यम से सब करा देंगे सॉल्व। ठीक, कोई भी दिक्कत हो आप जानकारी कर सकते हैं। ठीक, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, यानी प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है भैया, s = वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा SN। ठीक, समांतर श्रेणी वाला। उसके बाद द्विघात समीकरण के 2x बार निम्न कथनों पर विचार किए, दिए गए समीकरण के उत्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के उत्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक। तो देख लीजिए करके, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक, तो उसके बाद दिखा लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा सही है निम्नलिखित में से सही। हाँ भैया ऊपर देख लीजिए, ऊपर वाले में टिक नहीं लगा, नीचे वाले में लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद करें आयत के शीर्ष है 3 शीर्ष दे रखा है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, करके देख लीजिए, नहीं आएगा हम बता देंगे। ठीक, हम करीब पेपर दिखा देना है। x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना हम सॉल्व करा देंगे, खाली आप पेपर देखिए। ठीक, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी भुजाएं या अनुपात से समानुपाती हो, दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी कोण सी बराबर 90 अंश है, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक, निकाल के देख लीजिए, किताब में क्वेश्चन हेरिएगा जिससे आपको और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम को ढूंढने चले जाओगे, यूट्यूब पे सर्च किए क्वेश्चन को और सर्च करो तो उससे आपको और नॉलेज मिलेगा, इसलिए हम क्वेश्चन के सॉल्व नहीं बता रहे हैं। ठीक, आप सॉल्व करके देखिए, नहीं आएगा बता देंगे। ठीक, sin थीटा - cos थीटा = 1, तो sin 4 थीटा + cos 4 थीटा का मान ज्ञात कर लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक, कहाँ चला गया भैया? हाँ ये। ठीक, मान ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद करें अगले प्रश्न में, तो हाँ भैया sin 2a = 2 sin a तो सत्य होगा जब a = 0, 0 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, क्योंकि साइन का मान sin 0 का मान भी 0 होता है, इधर 0 हो जाएगा, 0 0 = 0 हो जाएगा, 0 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 tan थीटा = 3, तो sin 4 sin थीटा - cos थीटा बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो वैल्यू रख के देखिए, जो बराबर आएगा वही आपका सही हो जाएगा, मान रख के देख लीजिए। सेक a + tan a = 1 - sin a का मान होगा, तो इसमें क्या मान होगा, इसको अंदर गुणा कराइएगा तो सेक हो जाएगा, tan a का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin² cos हो जाएगा, तो 1 - sin², यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, अंदर गुणा करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा बता दीजिए, हम कमेंट तो हम आपको बोर्ड पे सॉल्व करा देंगे। उसके बाद दे रखा है यदि 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हमने फार्मूला जानते हैं कि πr² θ/360 होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन, एक सुराही किससे मिलकर बनता है? सुराही आप लोगों ने देखा होगा, तो एक बेलन और एक गोला। ठीक है,
एक गोला और एक बेलन, हाँ सही हो जाएगा, एक गोला और एक बेलन से। 1 से 10 संख्या धनात्मक विषम का माध्य होगा, एक से माध्य निकाल लीजिए भैया। एक विषम संख्या तो एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इस तरह निकाल के उसमें सबको जितनी संख्याओं हो उनका योग होगा, ठीक, टोटल संख्या कितने हैं उनका भाग कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक, नहीं लगा पाओगे हम बताइए, हम बता देंगे, ठीक है, बोर्ड पे सब सॉल्व करा देंगे, या फिर एक दिन हम मैराथन ले लेंगे भैया, किसी दिन पूरा मॉडल पेपर ही सॉल्व करा देंगे आपको। ठीक, जितना 1-2 घंटे का क्लास होने वाला है कराएंगे। ठीक, 1-2 घंटे में पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे। उसके बाद कर रहे हैं 17 नंबर हो गया। 18 नंबर की बात करें, आंकड़ों के 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। माध्यिका ज्ञात करना है, पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, फिर बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो आरोही क्रम में 13, 15, 16 सब व्यवस्थित है ना, व्यवस्थित है। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 16, 17, 16 से 16, 32, 33/2, 33/2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, प्रेक्षणों का माध्य इतना दे रखा, बहुलक इतना, माध्यिका ज्ञात करना, भैया जानते हैं बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य सब दे रखे हैं, मान रखिएगा, सही हो जाएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता है, 3 विषम प्रायिकता आने की ज्ञात करना है। तो जब एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटी, तो 3 से छोटी संख्या की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नहीं आएगा हम बताएंगे भैया, ठीक, आप लगा के ट्राई करिएगा। नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में सर नहीं आ रहा, पूरा मॉडल पेपर 1-2 घंटे क्लास जो होने वाली है करा देंगे, ठीक, बोर्ड पे। ठीक, सब एमसीक्यू करा देंगे, नहीं हो पाएगा एक एक क्लास में, 2 क्लास में हम करा देंगे। ठीक, 2-3 क्लास में हम पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे। ठीक, बस आप देख लीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। फिर प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, यानी 5 प्रश्न दे रखे थे ना, प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, 2-2 नंबर वाले हैं। टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे, 5 है ना, ठीक, 6 है टोटल, 6 प्रश्न 2 छंग 12, 12 नंबर का पहला प्रश्न है। तो यानी 2-2 नंबर वाले। स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, तो इसमें देखिए हम गुणा कराएंगे, और गुणा कराएंगे 5 7 5 15, तो जब 5 15 15 7 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 112 या 2 से विभाज्य हो रहा, 7 से विभाज्य हो रहा, तो यानी ये भाज्य संख्या है। कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, फिर इसमें मान रखना है, तो मान रख के सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूला लग जाएगा प्लस बी माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा जब मान रखेंगे tan थीटा को 8/7 हो जाएगा, 8 9 64, 7 49, 64/49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक, क्योंकि इसमें लिखने वाला कुछ सिस्टम नहीं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपको इसी पे स्क्रीन पे हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ से हो रहा है। ठीक, लिखने वाला सिस्टम नहीं हो रहा। ठीक, तो ध्रुव घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फल को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, हमने बताया था क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद बात करिए दो आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ, ठीक, फॉर्मूला लगाइए, ज्ञात कर लीजिए, 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, रेखाखंड किस अनुपात में ज्ञात कर दिए, अनुपात मान लीजिए m1 m2 और फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, नहीं आएगा बता दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बता दीजिए, हम भेज दीजिए, हम सॉल्व करा देंगे। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स कॉमा वाई जो बिंदु इससे समदूरस्थ हो। तो संबंध ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करने वाला फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, द्विबिंदु मान लीजिए, संबंध समदूरस्थ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देख लीजिए 2 नंबर के भी क्वेश्चन है। फिर बात करें 5 खंडों को हल करना है, 4-4 नंबर वाले टोटल 6 क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमको 5 लगाने क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें दे रखा है द्विघात बहुपद दे रखा है 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों का गुणनफल के बीच सत्यता ज्ञात करनी है। यानी शून्य ज्ञात करना, उनके बीच सत्यता की जांच करनी है, बस यही दो करना है। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमको। ठीक, उसके बाद दे रखा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है, इन दोनों संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक, फिर सिद्ध करना है किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये भी सिद्ध करना है, सिद्ध कर लीजिएगा। वृत्त वाला क्वेश्चन है, ठीक, वृत्त से आया है, वृत्त से आया, 4 नंबर करने, 5 टोटल 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, 10 ईयर क्वेश्चन में सब कहीं ये क्वेश्चन है। ठीक, उसको देख लीजिएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या अच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता क्या है, गेंद लाल होगी या फिर नील लाल नहीं। तो लाल पहले निकाल लीजिए, उसको 1 से माइनस कर दीजिएगा, आपको लाल नहीं होने की प्रायिकता मिल जाएगी। तो 3/8 आ जाएगी, लाल होने की माइनस कर दोगे 3/8 1 से, तो आपका वही आ जाएगा। ठीक, 28.5 दे रखा है, 12 वार्ताओं का योग 60 हो, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए भैया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और जो 5x 20 15 वाई सब 12 वार्ता दे रखे, इसको ज्ञात कर लीजिएगा। चलो भाई, तो इसमें से आपके 6 क्वेश्चन में से 5 करने हैं, 5 आप लोग करके देख लीजिएगा, जो ना आए बता दीजिए, हम बता देंगे। मॉडल पेपर रहने वाला है क्लास 10th का। ठीक, उसके 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन अथवा में रहने वाले हैं, यानी
6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 3 करने रहेंगे एक क्वेश्चन के साथ एक अथवा। ये 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यह संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। या फिर हम ये लगा सकते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, दूरी नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, आयु से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड में। देखिए भैया जो मॉडल पेपर में दे रखे, मॉडल पेपर का मतलब होता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला, यानी रैखिक समीकरण से क्वेश्चन आया है तो रैखिक समीकरण के आपके 6 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुमंजिल वाले से क्वेश्चन आया तो यानी बहुमंजिल वाले से भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर और ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज की लंबाई और P भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद करें भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले से, यानी उन्नयन कोण, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, मेंसुरेशन, उन्नयन त्रिकोणमिति, और इसके बाद करें रैखिक समीकरण। ये 3 टॉपिक 3 चैप्टर अच्छे तैयार करके जाइए, यहाँ से 6 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहीं से पूछे गए मॉडल पेपर में, ठीक। एक बर्तन के उल्टे शंकु का आकार का, इसकी त्रिज्या को चाहिए 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हैं जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। तैयार कर लगा के देख लीजिएगा, नहीं आएगा हम करा देंगे, ठीक। ये सारे क्वेश्चन करा देंगे, जो 6 नंबर वाले पहले करा देंगे, फिर एमसीक्यू करा देंगे, एक एक सेशन ले लेंगे, 5 नंबर वाले करा देंगे, ठीक। तो 3-4 क्लासे हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद करें कि ज्ञात करना है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन है जिसमें बेलन के आकार की गर्दन है, लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा की माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन में आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, मानते हुए उपरोक्त मापन का आंतरिक मापन है। यानी सॉल्व करके देख लीजिए, कांच के बर्तन है, इसमें बताया गया कि इसका जो आयतन है 345 वर्ग सेंटीमीटर। न्यून आयतन निकाल के बता देते हैं। अब दिखाइए कि सही निकाला है गलत निकाला, ठीक। तो ये सारे पूरा मॉडल पेपर रहने वाला 70 नंबर का है, पूरा देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा बताइए, उसको बता दीजिए, हम उसको सॉल्व करा देंगे। उसके बाद अगर पूरा दिक्कत हो पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा दे, ठीक। आप पूरा मॉडल पेपर देख लीजिए। इसी तरह हम क्लास में मॉडल पेपर आपको सारे दिखा देंगे, कोई दिक्कत होने वाली है, सब मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। हाँ, इसके पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं बताइए, पीडीएफ हमको सेंड कर दीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318801196 पे कॉन्टैक्ट करिए, आपको पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ठीक। या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। यूपीएमएससी वेबसाइट पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बच्चों को नहीं मिल पा रहा है बताइए, हम सेंड कर देंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पहले मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, ठीक। तो जो बच्चे नए हैं वो क्लास को शेयर कर दे, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हर मुश्किल का हल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक। तो फिर देख लीजिएगा, और जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर दे भैया, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।